शादी के ठीक 17 साल बाद अपनी पत्नी को गांव के उस एकांत मंदिर में लाना होता था। लेकिन शर्त ये थी कि पत्नी उस वक्त ठीक 6 महीने की गर्भवती होनी चाहिए। और सबसे भयानक बात, उस अनुष्ठान में उस अजन्मे बच्चे की बलि एक अदृश्य शक्ति को चढ़ा दी जाती थी। सोचिए। नमस्कार, मरून फाइल्स में दर्ज एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के इस डीप डाइव विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस खौफनाक रहस्य की तह तक जाएंगे जो ओडिशा के एक बेहद अलग थलग गांव के पुश्तैनी घर में पनप रहा था। एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से एक भयानक परंपरा के रूप में उस परिवार से जुड़ा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी कहानी में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, स्रोत के मुताबिक लगातार 85 सालों तक एक परिवार ने अपनी सुख, शांति और समृद्धि के लिए एक बहुत ही भारी और भयानक कीमत चुकाई। लेकिन क्या हो अगर अचानक एक नई पीढ़ी आकर कहे, बस अब और नहीं, और इस कीमत को चुकाने से साफ इनकार कर दे। इस एक बगावत के बाद उस परिवार के साथ जो अलौकिक घटनाएं घटी, वे किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। आइए इसे समझने के लिए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। 85 साल का पुश्तैनी समझौता और उस अनुष्ठान के खौफनाक नियम। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए इस 31 नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोत बताता है कि इस परिवार का जो विशाल पुश्तैनी घर और अपना निजी मंदिर था, वो पूरी तरह से 31 बीघा के घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। मतलब बाहरी दुनिया से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। और सच कहूं तो यही भौगोलिक अलगाव इस जगह को किसी भी रहस्यमयी या डरावनी घटना के लिए बिल्कुल मुफीद बनाता था। और इस घर में होने वाले अनुष्ठान के नियम सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। इस 85 साल पुराने समझौते के तहत परिवार के बेटों को अपनी शादी के ठीक 17 साल बाद अपनी पत्नी को गांव के उस एकांत मंदिर में लाना होता था। लेकिन शर्त ये थी कि पत्नी उस वक्त ठीक 6 महीने की गर्भवती होनी चाहिए। और सबसे भयानक बात, उस अनुष्ठान में उस अजन्मे बच्चे की बलि एक अदृश्य शक्ति को चढ़ा दी जाती थी। सोचिए, हर 17 साल में एक ऐसी रूह कपा देने वाली कीमत। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। परंपरा को चुनौती, जब मान्यताओं का आपस में भयंकर टकराव होता है। दशकों से ये खौफनाक सिलसिला बदस्तूर जारी था, लेकिन फिर इसे एक बड़ा झटका लगता है। एक तरफ थे रोहित के पिता, एक रिटायर्ड नेवी अफसर जो पूरी तरह से तर्कशील इंसान थे। उन्होंने इन सब बातों को महज अंधविश्वास बताकर इस रस्म में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। और दूसरी तरफ थे गांव के डरे सहमे रिश्तेदार, जिन्होंने हाथ जोड़कर घबराते हुए उन्हें चेतावनी दी कि इस 85 साल पुरानी परंपरा को तोड़ना बहुत भारी पड़ेगा। और रिश्तेदारों का डर बेवजह नहीं था। इस इनकार का असर इतनी तेजी से हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अनुष्ठान से मना करने के ठीक 1.5 महीने बाद रोहित के दादाजी का अचानक निधन हो गया। इसके बाद अनिवार्य 13 दिनों के शोक के लिए परिवार के 17 सदस्य उसी सुनसान पुश्तैनी घर में इकट्ठा हुए। 13वें दिन जब शोक की अवधि खत्म हुई तो सबको लगा कि चलो अब सब वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन 13वें दिन कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक पुरानी शोक परंपरा निभाते हुए दादी ने अपने सारे सोने के गहने उतार कर मृत दादाजी के मुंह में रख दिए थे। अब जब 13वें दिन परिवार वहां से निकलने की तैयारी कर ही रहा था, तभी उनकी कार से कुचलकर एक बिल्ली की मौत हो जाती है। इसे एक भयंकर अपशकुन मानकर दादी जिद पकड़ लेती हैं कि परिवार आज नहीं जाएगा, उन्हें एक रात और वहीं रुकना होगा। बस एक रात की ये देरी और उस घर के दरवाजे खौफ के लिए खुल गए। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अपशकुन और खौफ, वो सबसे लंबी और भयानक रात। स्रोत बताता है कि उस रात तनाव के मारे पिताजी जाग रहे थे। तभी उन्हें ठीक अपने ऊपर वाले कमरे से, यानी दूसरी मंजिल के बेडरूम से अजीब सी आवाजें आने लगी। छत से गूंजती हुई चूड़ियों की खनक और घोड़ों के खुरों की भारी आहट। तार्किक रूप से वहां कोई नहीं हो सकता था, लेकिन आवाजें इतनी साफ थीं कि मानो कोई बहुत भारी चीज उनके ठीक ऊपर चल रही हो। और इसके तुरंत बाद मुख्य दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक होती है कि पूरा घर हड़बड़ाकर उठ जाता है। पिताजी हिम्मत जुटाकर मेन गेट खोलने जाते हैं, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नहीं। असली खौफ तो तब पैदा होता है जब उनकी नजर दरवाजे की चौखट पर पड़ती है। वहां उन्हें वही सोने की बाली रखी मिलती है जो शमशान ले जाने से पहले दादी ने दादाजी के मुंह में रखी थी। सोचिए जरा, इस खौफनाक सच को देखकर पिताजी इतने घबरा जाते हैं कि वो इससे अपनी डरी हुई मां से छिपा लेते हैं। और जब पिताजी नीचे दरवाजे पर उलझे थे, ठीक उसी वक्त ऊपर बंद कमरे में मां के साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
माँ ने बताया कि उनके कमरे का बंद दरवाजा अपने आप खोला, एक घनी काली सी परछाई अंदर आई और फुसफुसाते हुए सीधा उनका नाम पुकारा, शांति। इस एक घटना ने पूरे परिवार को दहशत से जमा दिया। लेकिन रात का आखिरी पहर तो मानो कयामत लेकर आया। सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे जब चचेरी बहन को कुछ चबाने की अजीब सी तेज आवाजें सुनाई दीं। 5 मिनट बाद वो हिम्मत करके बाहर झांकती है और देखती है कि एक काली परछाई दादी का गला घोंट रही है। वो डर के मारे वहीं जम जाती है, कुछ कर नहीं पाती। और फिर सुबह 5 बजे परिवार को पता चलता है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। इस खौफनाक मोड़ के बाद हम प्रवेश करते हैं चौथे हिस्से में, राक्षस का क्रोध, जब शाप आपका पीछा नहीं छोड़ता। दादी की इस भयानक मौत के बाद परिवार बदहवास होकर भुवनेश्वर भागने की कोशिश करता है। निकलने से पहले एक स्थानीय पुजारी आकर कुछ बुनियादी मंत्र पढ़ता है, लेकिन क्योंकि उसे उस सोने की बाली के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो पूजा पूरी तरह बेअसर रहती है। जैसे ही परिवार घने जंगल वाले तिगरिया रोड पर पहुंचता है, उनकी कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस लगातार मिलते अपशकुन ने रिश्तेदारों को इतना डरा दिया कि मजबूरन परिवार को उसी मनहूस घर में वापस लौटना पड़ा। अब वापस घर लौटकर शुद्धिकरण के लिए एक बेहद वरिष्ठ पुजारी को बुलाया जाता है। स्रोत के मुताबिक मंत्र पढ़ते हुए अचानक वो पुजारी बीच में ही रुक जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो। उसी हालत में वो ओडिया भाषा में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी देता है, तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। जब पुजारी को होश आता है तो वो खुद इतना घबरा जाता है कि वो साफ ऐलान कर देता है कि ये घर इस वक्त पंचुका के प्रभाव में है। स्थानीय मान्यताओं में पंचुका उन 5 दिनों का एक बेहद अशुभ समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर और बेहद आक्रामक होती हैं। पुजारी ने साफ कह दिया कि ये स्थिति उसके काबू से बाहर है और वो उस बेबस परिवार को उनके हाल पर छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। और अब हम इस कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, द फाइनल सुपरनैचुरल टोल, एक विनाशकारी अंत। घर में डर और तनाव इस हद तक बढ़ चुका था कि भाइयों के बीच हुई एक बहस के बाद पिताजी घर से बाहर चले जाते हैं। घर में पीछे रह जाती हैं सिर्फ महिलाएं और बच्चे। और तभी फिर से वही शुरुआत। ऊपर छत पर भारी कदमों की आहट, ठीक खिड़की के पीछे पायल की खनकती हुई आवाज, और आखिर में बंद दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक। कमरे में छिपी माँ और बहनें खौफ से कांप रही थीं। तभी बाहर से एक आवाज गूंजती है, शांति, दरवाजा खोलो। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये आवाज हूबहू बिल्कुल हाल ही में गुजरी हुई दादी की थी। परिवार दहशत में अंदर सुन पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो दस्तक बंद हो जाती है, लेकिन असली कहर तो 15 मिनट बाद टूटता है जब चाचा का फोन आता है। पता चलता है कि पिताजी पास की एक नदी में डूब गए हैं। जिस पिता ने इस परंपरा को तोड़ने की शुरुआत की थी, आखिरकार उसी की जान जाने के साथ ये सिलसिला थमा। इस पूरी भयानक त्रासदी के बाद परिवार ने आखिरकार एक बेहद पहुंचे हुए और अनुभवी तांत्रिक की मदद ली, जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया। असल में वो 85 साल पुराना समझौता किसी देवी देवता से नहीं, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस से किया गया था। हिंदू मान्यताओं में ये एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर आत्मा होती है, जिसे अक्सर पूर्वजों द्वारा अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है और बदले में उसे ऐसे काले और खौफनाक बलिदान देने पड़ते हैं। तांत्रिक ने सारी परतें खोल कर रख दी। असल में हर 17 साल में होने वाले उस अनुष्ठान में वो ब्रह्म राक्षस उस अजन्मे बच्चे की ही बलि लेता था, और दादी को उस रात इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से इस समझौते की खौफनाक सच्चाई छिपाई थी। आखिरकार जो लोग बच गए थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तुष्टिकरण की पूजा करनी पड़ी। इसके बाद उस शक्तिशाली तांत्रिक ने पूरे 31 बीघा जंगल को विशेष मंत्रों से बांध दिया, ताकि वो भयानक शक्ति उस जंगल की सीमाओं को कभी पार न कर सके। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल जो जहन में गूंजता है, अगर महज एक शक्ति को काबू में रखने के लिए पूरे 31 बीघा जंगल को शक्तिशाली मंत्रों से बांधना पड़े, तो क्या पीढ़ियों पुराना ऐसा कोई काला समझौता कभी सच में पूरी तरह से टूट सकता है? क्या वो परिवार अब वाकई हमेशा के लिए सुरक्षित है, या ये महज एक तूफान से पहले की शांति है? इस स्रोत सामग्री का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है,
लेकिन ये सवाल शायद हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा।